बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11G मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुखातब मोहम्मद सईद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल 11G मार्केटिंग। आज मैं इस टाइम G13 4 में खड़ा हूं, जो इस्लामाबाद का खूबसूरत तरीन सेक्टर है, जो सर्वे के अंदर भी आ चुका है। जब इसका सर्वे हुआ था सेक्टरों का, तो ये दूसरे नंबर पे आया। पहले नंबर पे DH है, दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद। खूबसूरती की तो आपको, आप इसका गूगल में भी सर्वे चेक करेंगे तो इसका सर्वे हुआ है। ये भैया क्योंकि नए घर हैं, नए घर सारे खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन के साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा मेरी वीडियो पूरी देखें, ताकि इसके अंदर आपको डिटेल और इसकी प्राइस आपको पता चल सके। तो अगर मैं इस गली की बात करूँ तो ये गली 70 फुट रोड है। ये डबल रोड जो है ये जाती है अपना डायरेक्ट मरकज़। और अगर मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। देखिए प्रॉपर डिज़ाइन करके इसको बहुत ही खूबसूरत मार्बल लगा, टाइल लगा के, और इसके अंदर ये लोहे का जो है अपना पूरा बना के इसके अंदर ये पीस लगा के तैयार किया गया है। पहले तो मैं आपको सबसे पहले इसके रैंप के बारे में बताऊं। ये रैंप पे टफ़ टाइल लगी हुई है। ये बहुत ब्लैक कलर और रेड कलर इसका रखा गया है, मतलब खूबसूरत भी लग रही है। और इसके ऊपर टायर स्लिप नहीं होते। और अगर इसकी मैं लॉन की बात करूँ तो लॉन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 70 फुट रोड पर 2 एडवांटेज होते हैं। एक तो आपको बाहर कार पार्किंग का रैंप बहुत बड़ा मिल जाता है, दूसरा इसके अंदर लॉन बड़ा मिल जाता है। अगर कोई 5-6 गाड़ियाँ आई हों तो आप इजीली खड़ी कर सकते हैं। 70 फुट के एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और मज़े वाली बात है, ये घर पिंडी फेस है। पिंडी फेस भी बहुत लोग पसंद करते हैं। और अगर मैं इसके अंदर ग्राउंड की बात करूं कार पार्किंग की, तो ये है जी कार पार्किंग। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ आपकी खड़ी हो सकती हैं। काफ़ी बड़ी कार पार्किंग है। और एक गाड़ी यहाँ पे भी खड़ी हो सकती है। ये देखें, ये भी जगह है छोटी गाड़ी की। और ये है पानी वाला टैंक, जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। और ये 2 मोटरें लगी हुई हैं, दोनों सेपरेट पोर्शन की अलग अलग मोटरें लगी हुई हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं लाइटिंग की, तो कितनी सीलिंग के अंदर लाइटिंग। अगर मैं यहाँ बात करूं दीवार पे, तो ये सारा टोटल दिहार से काम हुआ है। पूरा पीस लकड़ी का कटिंग होके लगा हुआ है। और ये दरवाज़ा अपर पोर्शन के लिए है, और ये ग्राउंड के लिए, और ये वाला दरवाज़ा जो है ड्राइंग रूम के लिए। अगर मैं इसकी लकड़ी की बात करूं तो ये है इसका दरवाज़ा। काफ़ी मोटा है, लेकिन बरल कुछ ज़्यादा इससे भी मोटे रखते हैं। ये मीडियम साइज़ में दरवाज़ा तैयार हुआ है। और सारा काम दिहार का हुआ। बहुत खूबसूरत लकड़ी, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। लकड़ी दिहार का नाम लें तो लोग जानते हैं दिहार कितनी अच्छी है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया की, यहाँ पे सीढ़ी ऊपर जाती है। ये एक एरिया, यहाँ पे आप एक वाशरूम बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने जगह छोड़ी हुई है। ये देखिए नल लगे हुए हैं। यहाँ पे आप एक कॉमन वाशरूम बना सकते हैं बाद में। और यहाँ पे UPS की जगह स्टोर भी बना सकते हैं आप अपना। और यहाँ पे ये गेट है, जो ये कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं, और ये गेट ग्राउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पार्टीशन करना चाहें तो यहाँ से पार्टीशन करके भी ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे दे सकते हैं। सारी डिटेल बताने का मकसद ये होता है कि आप घर बैठे आपको अंदाज़ा हो जो हम घर देख रहे हैं उसके अंदर किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, या किस तरह हम उसको रेंट आउट कर सकते हैं, या हम खुद यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम मैं आ गया हूँ सिटिंग एरिया में। ये है जी सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया की मैं भी अगर बात करूँ तो देखें बहुत बड़े रैक्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें, बर्तन वगैरह, खूबसूरत चीज़ें यहाँ रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे LCD के लिए प्रॉपर जगह है। इसी तरह ये देखें, यहाँ पे भी आप खूबसूरती के लिए रख सकते हैं। और अगर मैं इसकी सीलिंग की बात करूँ, पंखों की बात करूँ, तो पंखे बड़े डिफरेंट, बहुत खूबसूरत कलर, लकड़ी के दिहार, जिस तरह के दरवाजे हैं ना उसी तरह का ही फ़ैन लगा हुआ है। और बहुत ही ऐसे लगता है जैसे लकड़ी का ये तैयार किया गया है। अगर मैं इस फनूस की बात करूँ तो पूरा गोल्डन कलर में फनूस है, और इसके अंदर लाइटें कम है और रोशनी ज़्यादा है। देखिए खूबसूरती, आजकल नई नई चीज़ें आ रही, नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, नए नए लोग डिज़ाइन लगा रहे हैं। पंखे के डिज़ाइन भी बहुत, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम में और डाइनिंग रूम में। ये है जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ जहाँ पे अभी मैं हूँ, ये इसको डाइनिंग एरिया कह सकते हैं आप। इसमें इन्होंने ऐसी रखा हुआ कि ये डाइनिंग एरिया है आपका। इसके ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूँ तो ये है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में भी एक पंखा लगा हुआ है। और अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ तो ये टाइल लगा के इसको खूबसूरत किया गया है। सीलिंग, पंखे, ये विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए, सेफ्टी के लिए ग्रिल लगी हुई है। ये दरवाज़ा है गेस्ट के लिए अंदर आने के लिए, और बहुत ही मजबूत दरवाजे हैं। और टोटल लॉक भी अच्छे लगे हुए हैं। और इसके अंदर जो लकड़ी है वो दिहार की लकड़ी है, वो भी बहुत अच्छी लगी हुई है। और अगर मैं फ़र्श की बात करूँ तो फ़र्श पे वाइट टाइल लगी हुई है, बेहद खूबसूरत लग रही है वाइट टाइल। और सिटिंग एरिया में वाइट टाइल लगी हुई।
अभी सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राउंड का बेड विजिट कराता हूँ। आए पहला बेड विजिट करते हैं। ये है पहला बेड। यहाँ पे भी अगर मैं इंटर होता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर एक एलसीडी के लिए जगह रखी हुई, यहाँ पे आप एलसीडी लगा सकते हैं अपने बेड पे बैठे एलसीडी देखने के लिए। और ये बनाए गए हैं खूबसूरती के लिए, इसके अंदर लाइटिंग लगी हुई है, टाइल्स बहुत अच्छी लगी हुई है। इसमें भी इसी तरह ही ऊपर लाइटिंग लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है, इसमें भी ऐसे ही है। ये देखें विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए और ग्रिल लगी हुई है सेफ्टी के लिए। और अगर मैं अलमारियों की बात करूं तो अलमारियां काफ़ी बड़ी बनी हुई हैं। यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, यहाँ इस्त्री करके रख सकते हैं। कलर स्कीम अलमारियों की डिफरेंट दी हुई। इसी तरह ही अगर मैं वाशरूम की बात करूँ तो ये इसका वाशरूम है। वाशरूम काफ़ी इन्होंने बड़ा बनाया और इसके अंदर इन्होंने शावर सिस्टम जो है ना वो बहुत अच्छा लगाया, ये देखें। और ये पार्टीशन करके शीशे की तो सेपरेट कर दिया है वाशरूम और मतलब शावर लेने के लिए। और शावर जो है वो देखिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा शावर है। इसमें पूरा सेट लगा हुआ है शावर का। इसमें 3 पीस का ये सेट है, पूरे 3 पीस है, 1 2 3। इसके बटन लगे हुए हैं, आपने जो चलाना है वो बटन दबा देंगे यहाँ से तो आपका वहाँ से शावर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज से ये ब्लैक कलर का शावर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा शावर लगा हुआ है। इसी तरह ही मतलब पूरी सरसरी जो है बेहद खूबसूरत लगी हुई है। और अगर मैं टॉवल की बात करूँ तो ये टॉवल के लिए भी इन्होंने बहुत ही नए डिज़ाइन का ये लगाया है। यहाँ पे आप अपना टॉवल रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब गोल्डन कलर भी है, ब्लैक कलर भी है। ये है जी ग्राउंड पोर्शन का दूसरा बेड। जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो मेरे सामने ये देखें खूबसूरती के लिए इसको भी अंदर लाइट लगाई हुई है, टाइल लगाई हुई है। इसी तरह विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए, ग्रिल सेफ्टी के लिए लगी हुई है। इसी तरह यहाँ पे भी है, ये वॉशरूम है। और अगर इसकी मैं अलमारियों की बात करूँ तो इसकी अलमारियाँ भी और हैंडल बहुत प्यारे खूबसूरत वाइट कलर के हैंडल, बहुत अच्छे हैंडल लगे हुए हैं। रैक्स देखें काफ़ी बड़े बने हुए हैं। अपना बड़ी अलमारी है ये, काफ़ी बड़ी, और सीलिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई है। और ये इसका वॉशरूम है। अगर मैं इसके भी शावर की बात करूं तो इसका भी शावर और टाइल जो है पीछे लगी हुई वो भी खूबसूरत है और ब्लैक कलर के शावर लगे हुए। इसका देखिए बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। बटन दबाना है आपने, जो पानी यहाँ से लेना है। 3 पीस में है, 3 पीस में है ये अपना शावर, मतलब 1 2 3। ये ग्राउंड पोर्शन का मैंने दूसरा बेड था जो आपको विजिट कराया है। अभी हम चलते हैं किचन में। 2 बेड विजिट करा दिए हैं, गेस्ट बेड रहता है। अभी हम किचन में चलते हैं। जैसे ही किचन में इंटर होता हूँ तो सामने ये दरवाज़ा है, यहाँ से आपका सर्वेंट आएगा काम के लिए। और ये है सिंक जिसमें आप बर्तन धो के रख सकते हैं। 2 पार्ट का है, विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए। और रैक्स बहुत ऊपर तक देखें, प्रॉपर रैक बनाए हुए इन्होंने। काफ़ी रैक से जितनी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इसमें आ सकती हैं। 40-80 का ये घर है और ये चूल्हा लगा हुआ, ये देखें रैक लगे हुए, इसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। और ये एग्जॉस्ट है जहाँ से आपको ये जो एयर है वो सारी बाहर फेंकेगी। इसी तरह यहाँ पे ओवन वगैरह रख सकते हैं। और ये इसकी अलमारी है जहाँ पे आप अपने बर्तन रख सकते हैं, यहाँ पे ओवन। ये था किचन जो हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कराया। अभी हम चलते हैं गैस बेड में। जैसे ही मैं गैस बेड में एंटर होता हूँ तो मेरे बिल्कुल सामने जो है ना विंडोज़ है, बिल्कुल सामने विंडोज़। और साथ ही राइट साइड पे वॉशरूम है और साथ ही यहाँ पे सामने मेरे अलमारी है। गेट के साथ अलमारी है, बिल्कुल पैसे जैसे इंटर होते हैं तो गेट के साथ अलमारी है। ये 3 पीस में है, तो आप इसमें इस्त्री करके भी रख सकते हैं और फोल्ड करके भी रख सकते हैं, ऑप्शन दोनों ही हैं। और ये है इसका वॉशरूम। वॉशरूम की मैं अगर बात करूं तो यहाँ से अगर इस वॉशरूम को बाहर से भी यूज़ करना चाहें तो ये गेट बाहर से लगा हुआ है, तो आप बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये दोनों गेस्ट बेड से भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर से भी इस वॉशरूम को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन पे, हमारे साथ रहें ताकि आपको इसकी प्राइस भी पता चल सके और इसके बारे में मज़ीद डिटेल भी आपको पता चल सके। मार्बल लगा हुआ ब्लैक कलर का है, ग्रे, बहुत ही खूबसूरत। साइड पे भी इन्होंने टाइल लगा के इसको खूबसूरत कर दिया ताकि दीवार गंदी ना हो। इस टाइम मैं अपर पोर्शन पे पहुंच चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीढ़ी ऊपर जाती है और यहाँ पे खड़े होके आप अगर इसको सेपरेट, आपका सर्वेंट डायरेक्ट छत पे जाएगा तो आपके घर में उसकी एंट्री नहीं है। यहाँ से वो मूव करेगा, ये दरवाजे लगे हुए हैं, आपके दरवाजे सारे बंद होंगे, वो डायरेक्ट छत पे चला जाएगा। यहाँ आप उसको रेंट आउट करते हैं मम्टी को तो वो डायरेक्ट छत पे चला जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका टेरेस दिखाता हूँ। ये है इसका टेरेस। इसको भी आप चाहें तो इन फ्यूचर इसकी पार्टीशन करके यहाँ पे एक इसकी पार्टीशन हो सकती है
शीशे की, ग्लास की, और ये एक आपका स्टडी रूम प्लस ये करके इतनी जगह करके तो इसमें आप टेरेस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टडी रूम वगैरह या स्टोर वगैरह, या आप अपने घर की ज़रूरियत के हिसाब से जो चीज़ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और जैसे ये गली है ना, साथ ही ये ओपन गली है, यहाँ पे आप इसको यूज़ करके तो आपको सर्वेंट को भी एक रूम बना के दे सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर, घर के अंदर चलते हैं। जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो लॉबी में आता हूँ तो ये है गेस्ट बेड सबसे पहले आता है, और उसके बाद सिटिंग एरिया आता है। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपर पोर्शन के सिटिंग एरिया में। सिटिंग एरिया की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने नीचे बताया था, पंखे और फनूस जो है वो बहुत ही आउट क्लास के लगे हुए हैं यहाँ पे, और लेटेस्ट स्टाइल लेटेस्ट डिज़ाइन के पंखे लगे हुए हैं। इसी तरह ही अगर मैं रैक की बात करूँ तो ये प्रॉपर एलसीडी के लिए जगह बनाई गई है। साइडों पे पूरा लकड़ी का काम करके इसमें शोकेस भी बना दिया ताकि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकें। ये दरवाज़ा है जो ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम का है, ये ठीक है ना। अभी हम चलते हैं सबसे पहले डाइनिंग रूम में। ये एरिया डाइनिंग रूम का है, और यहाँ पे भी लकड़ी का काम करके इसको बेहद खूबसूरत कर दिया। ये देखें, लकड़ी का पीस बना के, ये लकड़ी का सारा काम करके इसको बहुत ही खूबसूरत किया हुआ। ये वो गेट है जो मैंने बताया था ड्राइंग रूम के लिए, आपके गेस्ट के लिए एंटर होने के लिए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्राइंग रूम के साथ अटैच वाशरूम है, और इसका बहुत फ़ायदा होता है इसलिए कि कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप उसको घर ना लेके जाएं। और ये इसका वाशरूम है, छोटा सा वाशरूम है, लेकिन गेस्ट के लिए बहुत इनफ है। इसमें हर तरह के मतलब इंग्लिश सीट लगी हुई है, वॉश बेसिन है, और टाइल्स पूरी छत तक लगी हुई है वाइट कलर की, बहुत ही खूबसूरत टाइल लगी हुई है। अभी हमने आपको ड्राइंग रूम विज़िट कराया, अभी हम चलते हैं सबसे पहले बेड में। ये जो सामने वाला बेड है इसको हम विज़िट करते हैं। जैसे ही हम इंटर होते हैं तो मेरे राइट साइड पे अलमारियाँ हैं, और लेफ़्ट साइड पे अगर मैं बात करूं तो लेफ़्ट साइड पे इन्होंने प्रॉपर एक एलसीडी के लिए जगह बनाई है। यहाँ पे आप अपनी एलसीडी लगा सकते हैं, बेड में आप बैठ के एलसीडी देख सकते हैं। ये जैसे मैंने बताया बहुत ही खूबसूरत करके देखें, लाइटिंग लगा के टाइल लगाई हुई है। इसी तरह ये भी लाइटिंग लगा के टाइल लगाई हुई है इसके अंदर भी, और यहाँ पे भी लाइटिंग लगा के टाइल लगाई हुई है। और ये विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ से एक रास्ता रखा हुआ है बाहर जाने के लिए। यहाँ से आप बाहर जा सकते हो, विंडोज़ में से ही बाहर जाने के लिए रास्ता रखा हुआ। आपका गीज़र वगैरह कोई चीज़ है, या मतलब कोई अपना आउटडोर एसी है या गीज़र है चलाने के लिए। और ये इसका वाशरूम है। वाशरूम में ये इसका वॉश बेसिन है, और इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो ये हैंड वॉश के लिए इन्होंने अपना लगाया हुआ, आप अपना हैंड वॉश इसमें डालें। लाइट लगी हुई है, सीट बहुत अच्छी वाली लगी हुई है, शावर, और ये ग्लास लगा के पार्टीशन करके तो शावर सिस्टम इन्होंने अलग कर दिया है। अभी ये था अपर पोर्शन का, हमने पहला बेड विज़िट कराया। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन के दूसरे बेड पे। आए अंदर चलते हैं, अपर पोर्शन का दूसरा बेड विज़िट कराते हैं। जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो मेरे यहाँ पे विंडोज़ है जो वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए, और ये है खूबसूरती के लिए बनाया गया। और अगर मैं बात करूँ इसकी लाइटिंग, देखिए कितनी प्यारी, फैन, सीलिंग, हर चीज़ का ख्याल रखा गया। ये अलमारियाँ हैं, हैंडल लॉक बहुत अच्छे वाले लगे हुए हैं, बहुत बड़ी अलमारी है, 1 2 3 4 5 पल्ले की अलमारी है, काफ़ी बड़ी अलमारी है। अगर मैं इसकी वाशरूम की बात करूं तो ये इसका वाशरूम है। इसमें भी डिफरेंट कलर की टाइल्स, डिफरेंट कलर की सीट्स, मतलब शावर सिस्टम पार्टीशन करके, और टाइल जो है वो सीलिंग तक पूरी लगाई हुई है, पूरी सीलिंग तक टाइल लगाई। उसके बेनिफिट ये होते हैं कि कभी सेम वगैरह आए तो वो अंदर वाशरूम में पता नहीं चलती। फिर अभी हम आपको अपर पोर्शन के 2 बेड विज़िट कराए, इसके साथ ही यहाँ पे किचन है। सबसे पहले हम आपको इसका किचन विज़िट कराते हैं। जैसे ही मैं इंटर होता हूँ तो मेरे सामने एक गेट है जो सर्वेंट के लिए है, रखा जाता है बाहर से आने के लिए। ये है सिंक जिसमें आप बर्तन धो सकते हैं। इसका ये है कि आपने इसको यहाँ पे रख के धोने हैं या यहाँ पे रख के धोने, वो आपकी मर्ज़ी है। 2 पार्टीशन है इसके अंदर। और ये देखें रैक्स वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे लगे हुए हैं, लसानी की शीट के हैं। ये चूल्हा लगा हुआ है और ये अरदास लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी रैक बने हुए हैं, ये देखें, और यहाँ पे भी रैक्स हैं। और यहाँ पे ओवन बारबेक्यू करने के लिए और रख सकते हैं। यहाँ पे देखें ये बर्तन वगैरह रखने के लिए काफ़ी बड़ी अलमारी है जहाँ पे आप अपने ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने शीशा लगा के इसको यूज़ किया है प्रॉपर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ज़रूरत की अपनी रख सकते हैं। और जो इसका दरवाज़ा है उसके अंदर भी ग्लास लगाया है ताकि इससे ग्लास से थोड़ी खूबसूरती आ जाती है।
ये 2 बेड, एक किचन हमने आपको विजिट कराया अपर पोर्शन का। अभी हम चलते हैं गेस्ट बेड में। जैसे ही मैं गेस्ट बेड में इंटर होता हूँ तो ये देखें मेरी बैक साइड पे विंडोज़ है और यहाँ पे अपना अगर मैं बात करूँ तो ये वॉशरूम है। और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी अलमारी का बताता चलूँ। ये है इसकी अलमारी। यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें अलमारी में अपने कपड़े रख सकते हैं, फोल्ड करके रख सकते हैं, इस्त्री करके रख सकते हैं। और ये इसका वॉशरूम है, बहुत ही बड़ा वॉशरूम है काफ़ी। और टाइल स्कीम बहुत अच्छी रखी गई, बहुत खूबसूरत लग रही। फैसल के नल लगे हुए, बाथ बेसन लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ, लाइट लगी हुई, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। ये था अपर पोर्शन जो हमने आपको विज़िट कराया है। अभी हम चलते हैं छत पे, आपको इसकी छत पे विज़िट कराते हैं। और ये 4080 का घर है और G13-4 में है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है ये घर। इस टाइम मैं छत पे पहुंच चुका हूं। इन्होंने खाली इतनी सी जगह रखी। ये आपका स्टोर बन सकता है, फ्रेम लगेगा, अभी काम हो रहा है। और ये इसका दरवाज़ा है बाहर जाने का। अच्छा, मज़े वाली बात है, देखिए बाहर भी निकले तो इन्होंने ये एक लगाया है छज्जा सा, जिसके ऊपर आपको दीवारें, दरवाजे, कोई भी चीज़ जो है वो बारिश से पानी लग के ख़राब ना हो, और ख़ूबसूरत कर दिया गया है। ये है सर्वेंट रूम। यहाँ पे ऊपर 2 रूम बने हुए हैं सर्वेंट के। ये एक प्रॉपर रूम है और साथ इसके वॉशरूम है। आप अपने घर में 2 सर्वेंट रख सकते हैं। एक ये रूम है, 2 रूम है सर्वेंट के, मैंने बताया। इसमें आप इसको स्टोर भी बना सकते हैं, इसको सर्वेंट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर 2 रूम्स हैं ममटी पे, एक प्रॉपर वॉशरूम के साथ है, एक बगैर वॉशरूम के। और ये पानी वाला टैंक है, बहुत बड़ा है, 2 पार्ट में अपना इसका पानी है। एक ग्राउंड का अलग है, अपर पोर्शन का अलग है। और ये लगी हुई है लॉन्ड्री, जहाँ पे आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं। प्रॉपर लॉन्ड्री का जगह भी रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक का बोर्ड भी लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत करके। उसके ऊपर ये लगा हुआ है ताकि बारिश वगैरह पड़े तो इसके ऊपर पानी वगैरह ना लगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको 4080 का घर विज़िट कराया है। G13-4 में है। वीडियो आप इंशाल्लाह पूरी देखेंगे, और देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा इसमें काम कैसा हुआ, उसकी पूरी डिटेल बताई आपको। और इसकी डिमांड की अगर मैं बात करूं तो 10 करोड़ तो 80 लाख रुपए इसकी डिमांड है। और डिमांड के हिसाब से बेहद मुनासिब घर है, क्योंकि लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। हर घर की एक अपनी लोकेशन होती है, हर प्लाट की एक अपनी लोकेशन होती है। समझने वाला कहता है जी वो वाला घर तो सस्ता मिल रहा था, ये वाला घर क्यों महंगा है। हर लोकेशन के पैसे होते हैं, इसलिए प्राइस में फ़र्क होता है। तो मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें और मेरे दिए हुए नंबर पे मुझसे रब्ता करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि रियल एस्टेट के मतलब जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।